हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने बात करेंगे राजस्थान के राज्य वृक्ष यानी खेजड़ी के बारे में। देखेंगे कि खेजड़ी के अंदर से किस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो उठ सकते हैं। तो बात करते हैं खेजड़ी की। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए खेजड़ी जो है उसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट अपने क्या देखेंगे कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा जो है वो कब प्राप्त हुआ था। राज्य वृक्ष का खेजड़ी को दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 1983 को। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को क्या बनाया गया? राज्य वृक्ष के रूप में क्या किया गया था? संबोधित किया गया था। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि इस वृक्ष को यानी खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 31 अक्टूबर 1983 को। उसके बाद में इसके वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, इसका क्या वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम से। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस। क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। इसको क्या बोलते हैं? सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और मैं बता दूं कि खेजड़ी का वृक्ष जो है वो राजस्थान के मरुस्थल के अंदर, या अपने बोल सकते हैं कि भारतीय मरुस्थल का गौरव है। तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम भी करता है। खेजड़ी का वृक्ष क्या करता है? नाइट्रोजन यानी वायुमंडल के अंदर जो भी नाइट्रोजन है उसको स्टोर करने का काम भी करता है। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करता है। खेजड़ी का वृक्ष क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या हो गया? यानी वायुमंडल के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है उसको स्टोर करने का काम भी खेजड़ी का वृक्ष जो है वो करता है। उसके बाद देखते हैं कि खेजड़ी के वृक्ष के ऊपर क्या हुआ था। खेजड़ी के वृक्ष के ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ था। खेजड़ी के वृक्ष के ऊपर क्या किया गया था? डाक टिकट भी जारी किया गया था। वो कब किया गया था? 5 जून को। कब किया गया था? 5 जून 1988 को। 5 जून 1988 को क्या किया गया था? इस दिन क्या मनाया जाता है? अपने को पता है 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य के अंदर या इसी अवसर के अंदर अपने क्या बोल सकते हैं? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। या अपने बोल देंगे पर्यावरण दिवस पर क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, जारी किया गया, ध्यान में रख लेना। यानी खेजड़ी के वृक्ष के ऊपर 5 जून 1988 को क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। और वो डाक टिकट जो था कितने का था? डाक टिकट जो था वो 60 पैसे का था। कितने का था? 60 पैसे का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 60 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर या इसी दिन 5 जून 1988 को क्या किया गया था? डाक टिकट खेजड़ी के वृक्ष पर जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि खेजड़ी को राजस्थानी भाषा के अंदर अलग नाम से, ठीक है, और ठीक है स्थानीय भाषा के अंदर अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो कौन कौन से इसके नाम है? ठीक है, अपने बात करें, इसको बोलते हैं वंडर ट्री। क्या बोलते हैं? वंडर ट्री भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? वंडर ट्री भी बोला जाता है। या इसको क्या बोला जाता है? भारतीय मरुस्थल का गौरव। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय मरुस्थल का गौरव बोलते हैं। भारतीय मरुस्थल का इसको क्या बोला जाता है? गौरव बोला जाता है। ठीक है, वंडर ट्री या भारतीय मरुस्थल का गौरव। इसी को क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? कल्प वृक्ष। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? कल्प वृक्ष। या इसको क्या बोल देंगे? मरुस्थल का कल्प वृक्ष। इसको क्या बोल देंगे? मरुस्थल का कल्प वृक्ष। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है। इसी को क्या बोलते हैं? भारतीय मरुस्थल का गौरव। इसी को वंडर ट्री, इसी को कल्प वृक्ष या इसको मरुस्थल का कल्प वृक्ष बोलते हैं। इसको मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी बोलते हैं।
ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है। ये छोटे छोटे नाम जो हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है और वहाँ पे अपने इधर उधर फिर बैठे ताका जाके करते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं होता। तो छोटे छोटे नाम से, छोटे छोटे पॉइंट से आजकल एग्जामिनर जो है वो क्या कर, एग्जामिनर जो है वो डेढ़ होशियार हो गया, क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता है। तो राज्य वृक्ष का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 31 अक्टूबर 1983 को प्राप्त हुआ। इसी का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। ये क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम करता है, यानी वायुमंडल के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन पाई जाती है उसको स्टोर करने की, जमीन को उपजाऊ बनाने की क्षमता भी रखता है। वहीं पे बात करें इसके ऊपर क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। राज्य वृक्ष यानी खेजड़ी के ऊपर क्या किया गया था? 5 जून 1988 यानी 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर क्या किया गया था? इसके ऊपर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था, 60 पैसे का। ठीक है, इसी को वंडर ट्री या भारतीय मरुस्थल का गौरव बोलते हैं। इसी को कल्प वृक्ष या मरुस्थल का कल्प वृक्ष या इसको क्या बोलते हैं? मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी बोला जाता है। वहीं बात करें इसको राजस्थान के अलावा हरियाणा हो गया। ठीक है, राजस्थान की बॉर्डर इधर किससे लगती है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा हो गया, वह पंजाब हो गया। हरियाणा व पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा व पंजाब के जो लोग हैं वो इसको क्या बोलते हैं? हरियाणा व पंजाब के लोग इसको खेजड़ी को क्या बोला जाता है? उनके भाषा के अंदर इसको झांटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झांटी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट भाषा के अंदर अलग अलग नाम जो लिए जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट और मैं इसको रफ कर दूं। उसके बाद में इसकी बात करेंगे कि स्थानीय भाषा के अंदर, अलग अलग भाषाओं के अंदर इसको किस किस नाम से जो है पुकारा जाता है खेजड़ी को। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में बात करते हैं कि स्थानीय भाषा के अंदर इसको किस किस नामों से देखा जाता है, इसके पुष्प को क्या बोलते हैं, इसको अलग अलग भाषाओं के अंदर क्या बोला जाता है। ठीक है, अभी रफ कर देता हूँ मैं। अब बात करते हैं इसको स्थानीय भाषा के अंदर क्या बोला जाता है, अलग अलग भाषाओं के अंदर इसका क्या क्या नाम रखे गए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि खेजड़ी से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है अपने कंपटीशन एग्जाम से बाहर ना जाए। अब बात करते हैं इसकी पूजन स्थल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी पूजा कब की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है कि खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब की जाती है। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा, ठीक है, वृक्ष की पूजा की बात करें, यानी इसकी पूजा कब की जाती है, ऐसा कौन सा अवसर जो है आता है तब इसको क्या किया जाता है? पूजा जाता है। तो विजयदशमी के दिन क्या किया जाए? विजयदशमी ध्यान में रखनी है, विजयदशमी। ठीक है, ये आपने क्या बोलते हैं? विजयदशमी को दशहरा बोलते हैं, दशहरा। ठीक है, दशहरे के दिन या विजयदशमी के दिन क्या किया जाता है? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विजयदशमी या खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? विजयदशमी या दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। और इसके पक्ष के अकॉर्डिंग, जैसे शुक्ल पक्ष, आश्विन पक्ष, तो इसको कब पूजा जाता है? आश्विन। ठीक है, कब पूजा जाता है? आश्विन शुक्ल पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी को क्या की जाती है? इसकी पूजा की जाती है। और आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी को क्या मनाया जाता है? दशहरा जो है वो मनाया जाता है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने लायक है, ध्यान में रखनी है कि खेजड़ी के वृक्ष की पूजा जो है वो कब की जाती है। तो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा दीपावली से थोड़ा पहले की जाती है। अपने पता है दीपावली जो है वो दशहरे से लगभग 20 दिन पहले आती है। दशहरा जो है वो दीपावली से लगभग 20 दिन पहले आता है। तो थोड़ा सा आइडिया भी अपने रख सकते हैं कि दीपावली जो है उससे पहले 10 दिन पहले क्या, 20 दिन पहले लगभग क्या आ जाती है? दशहरा जो है वो लगभग 20 दिन पहले आ जाता है। तो दशहरे के दिन या विजयदशमी या आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी को क्या की जाती है? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। वहीं बात करें इसको अलग अलग भाषाओं के अंदर किस प्रकार से पुकारा जाता है, या पहले देखें इसके पुष्प से क्वेश्चन बहुत बार उठा हुआ है। तो इसके पुष्प को क्या बोला जाता है? खेजड़ी के पुष्प को क्या बोला जाता है? पुष्प को क्या बोला जाता है? तो खेजड़ी के पुष्प को बोलते हैं मिंजर। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिंजर, या इसको मंजीर भी बोलते हैं या मिंजर, ध्यान में रखना है। इसके पुष्प को क्या बोलते हैं? मिंजर बोलते हैं। वहीं बात करें इसकी अलग अलग भाषाओं के अंदर इसको क्या या किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको अलग अलग भाषाओं के अंदर, जैसे मैं बात करूं तमिल भाषा की, ठीक है, तमिल भाषा की, तो तमिल भाषा में इसको बोलते हैं पेमे। क्या बोलते हैं? पेमे, पेमे। ठीक है, तमिल भाषा के अंदर इस खेजड़ी के वृक्ष को क्या बोला जाता है? पेमे बोला जाता है। वहीं अपने बात कर लें किसकी? कन्नड़ भाषा की। किसकी बात करें? कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा। तो कन्नड़ भाषा के अंदर इसको क्या बोला जाता है? बन्ना बन्नी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बन्ना बन्नी। ठीक है, कन्नड़ भाषा के अंदर इसको क्या बोला जाता है? बन्ना बन्नी बोला जाता है। वहीं बात करें सिंधी भाषा की,
तो सिंधी भाषा के अंदर इसको क्या बोला जाता है? झोंकड़ा बोला जाता है। सिंधी भाषा, सिंधी भाषा के अंदर इसको क्या बोलते हैं? छोकड़ा। ठीक है, छोकड़ा या झोंकड़ा एक ही बात है। छोकड़ा या इसको क्या बोलता है? बोला जाता है झोंकड़ा बोला जाता है। वहीं बात कर ले बंगाली भाषा की कि बंगाली भाषा में इसको क्या बोला जाता है? तो बंगाली के अंदर इसको क्या बोलते हैं? बंगाली भाषा के अंदर इसको बोलते हैं, बंगाली के अंदर इसको बोला जाता है शाही गाछ। ठीक है, वहीं बात करें बिश्नोई संप्रदाय के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिश्नोई संप्रदाय यानी बिश्नोई संप्रदाय के अंदर खेजड़ी के वृक्ष की पूजा स्थल या उनकी भाषा के अंदर इसको क्या बोला जाता है? तो वहां पे इसको बोलते हैं शमी। ठीक है, शमी के नाम से जाना जाता है किस वृक्ष को? खेजड़ी के वृक्ष को। ये जो इंपॉर्टेंट भाषाओं से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि किस भाषा के अंदर खेजड़ी को किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, खेजड़ी की वृक्ष की पूजा जो है वो कब की जाती है? विजयदशमी यानी दशहरे के दिन की जाती है। उस दिन आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी को की जाती है, यानी दीपावली आने से 20 दिन पहले लगभग। उसके बाद में बात करें इसके पुष्प को क्या बोला जाता है? तो इसके पुष्प को मिंजर बोला जाता है। तमिल भाषा के अंदर इसकी बात करें इसको क्या बोलते हैं? तो तमिल भाषा के अंदर खेजड़ी के वृक्ष को पैमे बोलते हैं। कन्नड़ भाषा के अंदर बात करें तो इसको बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। सिंधी भाषा की अगर बात करें तो वहाँ पे इसको झोंकड़ा। बंगाली भाषा के अंदर बात करें तो बंगाली की भाषा के अंदर इसको शाही गाछ, और बिश्नोई संप्रदाय के अंदर इसको क्या बोला जाता है? शमी वृक्ष के नाम से इसको जाना जाता है कि शमी का वृक्ष यानी किसका वृक्ष हो गया? खेजड़ी का वृक्ष हो गया। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट कुछ बातें थे। अपने बात कर लें कि स्थानीय भाषा के अंदर, वहीं पे अपने बात करें कि स्थानीय भाषा के अंदर इसका नाम क्या है? तो स्थानीय भाषा के अंदर इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान के अंदर तो स्थानीय भाषा की बात करें, स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलता है? सिमलो। ठीक है, सिमलो स्थानीय भाषा के अंदर इसको क्या बोला जाता है? सिमलो बोला जाता है। सिमलो जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि खेजड़ी के वृक्ष को स्थानीय भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? तो खेजड़ी के वृक्ष को स्थानीय भाषा के अंदर सिमलो बोलते हैं। ठीक है, वहीं बात कर लें कि खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो खेजड़ी के वृक्ष की राजस्थान के अंदर बात करें, राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में मिलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर खेजड़ी के वृक्ष ज़्यादा मिलेंगे। और वहीं बात करें राजस्थान के अंदर जिले की कि किस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं? तो नागौर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? नागौर। ठीक है, नागौर जिले के अंदर खेजड़ी के वृक्ष जो है वो सबसे ज़्यादा देखे जा सकते हैं। ठीक है, अगर क्षेत्र विशेष का पूछ ले तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। जिले की पर्टिकुलर बात कर ले तो नागौर जिले के अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके वृक्ष जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ये होगी खेजड़ी के उपलक्ष्य में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। वहीं बात करें एक और कथा जुड़ी हुई है इससे कि खेजड़ी का वृक्ष जो है उसके नीचे जो देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे यानी इस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे देवी देवताओं के जो मंदिर बनाए जाते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एक तो गोगा जी महाराज, कौन सा हो गए? गोगा जी व जुंजार बाबा गोगा जी व जुंजार बाबा। ठीक है, गोगा जी व जुंजार बाबा का जो मंदिर बनाया जाता है वो कहाँ पे बनाया जाता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किन देवी देवताओं के जो है मंदिर स्थापित किए जाते हैं, या खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किस देवता के मंदिर बनाए जाते हैं? तो गोगा जी व जुंजार बाबा। गोगा जी है वो पीर है, आपको पता है ये पंचपीरों में स्थान है इनको। तो गोगा जी व जुंजार बाबा का मंदिर कहाँ बनता है? खेजड़ी के नीचे बनता है। ठीक है, ये बात आपको पूरा ध्यान में रखनी है। और कथा क्या जुड़ी हुई है कि महाभारत के दौरान जब 5 पांडवों को, ठीक है, अज्ञातवास जो वास करना पड़ा था बाहर, तो उन्होंने क्या किया था? अपना वस्त्र शस्त्र जो है वो खेजड़ी के वृक्ष में छुपाए थे। और खेजड़ी के वृक्ष की आयु अभी तक वैज्ञानिकों ने 5000 साल से भी अधिक आंकी है, यानी इसकी आयु जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आपको खेजड़ी के कुछ पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी खेजड़ी के बारे में टॉपिक्स बचे हैं उनको अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सभी को।